हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेव संगत देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज लेकर आए हैं हम आपके सामने 17 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हमने 10 ऐसे प्रश्नों को उठाए जो हाल फिलहाल में ही घटित हुए हैं। इनकी चर्चा करेंगे और इनके बारे में हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए 10 प्रश्नों का संग्रह लिया गया है। तो ये परीक्षाएं जो होंगी उनमें परीक्षाएं हमारी कौन कौन सी हैं। परीक्षाएं जैसे एसएससी रही, बैंक रही और यूपीएसआई रहा है, सुपर टेट रहा, बैंक रहा, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलते हैं हम आगे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल से आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। अब चलेंगे हम आज के प्रथम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टैक्सी सेवा कंपनी ओला ने किस राज्य में पहला ई स्कूटर कारखाना लगाने के लिए 2400 करोड़ रुपए के निवेश किया है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 तमिलनाडु और नंबर 4 है कच्छ। मतलब टैक्सी सेवा कंपनी ओला ने किस राज्य में पहला ई स्कूटर कारखाना लगाने के लिए 2400 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा तमिलनाडु और चौथा है केरल। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो गया? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु इसका क्या हो गया? राइट ऑप्शन हो गया। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन की तरफ। तो डिस्कशन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिस्कशन है। आंसर तो हमारा क्या था? तमिलनाडु था। ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाले कंपनी ओला ने हाल ही में तमिलनाडु में पहला ई स्कूटर कारखाना लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता करते हुए 2400 करोड़ रुपए के निवेश किया है। इस दुनिया का बड़ा स्कूटर विनिर्माण संयंत्र, मतलब ये दुनिया का क्या होगा? स्कूटर विनिर्माण संयंत्र होगा। इससे लगने से लगभग 10,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मतलब ये एक तो 2400 करोड़ रुपए के निवेश से लगाया गया और इसमें अप्रॉक्स 10,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मतलब 10,000 लोगों को रोजगार देने की अवसर मिलेंगे यहाँ पे। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो निम्न में से किस परिवहन विभाग ने राज्य में वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाने का अनिवार्य कर दिया है? मतलब, और नंबर 1 है इसका मुंबई परिवहन, नंबर 2 है कोलकाता परिवहन, नंबर 3 दिल्ली परिवहन, नंबर 4 है चेन्नई परिवहन विभाग। तो मतलब इसमें कहना, क्वेश्चन कह रहा है इसका, परिवहन विभाग ने राज्य में, मतलब किस राज्य में वाहनों के लिए, और ये किस परिवहन विभाग ने राज्य में वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो पहला ऑप्शन पहला है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली परिवहन विभाग। कौन सा है? दिल्ली परिवहन विभाग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या है? सी, दिल्ली परिवहन विभाग। दिल्ली परिवहन विभाग, ठीक है, दिल्ली परिवहन विभाग। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन की तरफ। तो डिस्कशन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डिस्कशन देखते हैं। दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली परिवहन विभाग मतलब आंसर क्या था हमारा? दिल्ली परिवहन विभाग। तो दिल्ली परिवहन विभाग ने हाल ही में दिल्ली में वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। जारी नोटिस के अनुसार नागरिकों को बिना किसी देर के अपने स्वामित्व वाले वाहनों पर HSRP
प्राप्त करना चाहिए और ऐसा न होने पर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन्हें जुर्माना देना होगा। मतलब HSRP प्राप्त करना चाहिए, मतलब वाहनों को क्या है HSRP क्या है प्राप्त करना। ऐसे और वाहनों को जो नंबर प्लेट जो अब लग रही हैं, मतलब नंबर प्लेट है वो थोड़ा अलग, यहाँ पे एक इंडिया लिखा हुआ है और यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन, ये सभी क्या है वैलिड होना चाहिए। और तो अगर ऐसा नहीं करने पे तो वाहन अधिनियम के तहत उन्हें जुर्माना देना होगा। ठीक है, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में हाल ही में विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। नंबर 1 सूरत, नंबर 2 कोटा, नंबर 3 राजकोट, नंबर 4 है कच्छ। मतलब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में हाल ही में विकासात्मक परियोजना का शिलान्यास किया है। तो सूरत है, कोटा या राजकोट और कच्छ। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कच्छ। क्या है, कच्छ। क्वेश्चन नंबर 3 का डी है, क्या है डी है कच्छ। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का डिस्कशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 3, क्या था 3 कच्छ, आंसर है कच्छ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ के धोरडो की यात्रा के दौरान हाल ही में विकासात्मक परियोजना का शिलान्यास किया है। इसमें एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पावर पीने योग्य पानी के लिए एक लवणीय संयंत्र और एक पूरी तरह से स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र शामिल हैं। तो मतलब इसमें क्या क्या है, स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र शामिल है, और एक क्या है, एक विलवणीयकरणीय संयंत्र जो है शामिल है। ठीक है, और ये कहाँ पे किया है, कच्छ में किया है। किसने किया है, PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, ठीक है, नमो। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इनमें से किसने जल्द ही मतदाताओं को डिजिटल निर्वाचन फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाला है। मतलब कौन है जो डिजिटल निर्वाचन फोटो प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने वाला है। नंबर 1 नीति आयोग, नंबर 2 चुनाव आयोग, नंबर 3 योजना आयोग, नंबर 4 है रेलवे आयोग। तो मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, आप सभी समझ रहे हैं, मतदाता, यहाँ मतदाता की आ गई, और तो मतदाता का निर्वाचन के लिए कौन आएगा, चुनाव आयोग आएगा। क्या आएगा, चुनाव आयोग आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इसका क्या होगा, राइट आंसर हो गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन कह रहा है, चुनाव आयोग ने जल्द ही मतदाताओं को डिजिटल निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को उपलब्ध कराने वाला है। निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के डिजिटल होने के बाद मतदाता उसे अपने मोबाइल फ़ोन में किसी ऐप के जरिए हर समय अपने साथ रख पाएंगे। मतलब कोई ऐप है जिसके जरिए लोग अपने मोबाइल में उसको क्या कर रखेंगे, सेव रख सकेंगे। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारत के मशहूर पहलवान श्रीपति खाचराले का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष हिंद केसरी का खिताब से सम्मानित किया गया था। मतलब जो श्रीपति खाचराले हैं उनका निधन हो गया है अभी, तो उन्हें किस वर्ष जो हिंद केसरी का खिताब से सम्मानित किया गया था। नंबर 1 1950, नंबर 2 1953, नंबर 3 1959 और नंबर 4 है 1963। तो 1950, 53, 59 और 63। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर है सी। क्या है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या हो गया, सी।
1959। क्या आ गया आंसर? 1959 इसका राइट ऑप्शन हो गया। अब चलेंगे हम इसके नेक्स्ट डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का 1959 भारत के मशहूर पहलवान श्रीपद खाचराले का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें 1959 में हिंद केसरी का खिताब से सम्मानित किया गया था। साथ ही उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्होंने 1959 में नई दिल्ली के रुस्तमे पंजाब बहार भट्टा सिंह को हराकर हिंद केसरी खिताब जीता था। मतलब जो पंजाब के भट्टा सिंह को हराकर हिंद केसरी का खिताब जीता था। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बीजेपी सांसद को, मतलब अभिनेता हैं और बीजेपी सांसद हैं, को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? नंबर 1 शत्रुघ्न सिन्हा, नंबर 2 जया बच्चन और नंबर 3 सन्नी देओल और नंबर 4 है हेमा मालिनी। नंबर 1 शत्रुघ्न सिन्हा और नंबर 2 है जया बच्चन और नंबर 3 है सनी देओल और नंबर 4 है हेमा मालिनी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया आंसर हमारा? सी है सनी देओल। ठीक है, सनी देओल। मतलब सनी देओल क्या है? बीजेपी के सांसद हैं और हेमा मालिनी ये भी बीजेपी की सांसद हैं और जया बच्चन जो है ये सपा से हैं, मतलब समाजवादी पार्टी से। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में थे, अब उन्होंने बीजेपी से छोड़ दिया है साथ। अब चलेंगे हम नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे चलते हैं पहले। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का डिस्कशन है। किसका? क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन है। तो सनी देओल, क्या आंसर? सनी देओल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत उनके साथ 11 जवान और 2 पीएसओ रहेंगे। बीजेपी सांसद सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। मतलब अब इनके साथ 11 जवान और 2 पीएसओ रहेंगे। मतलब इनकी सेफ्टी के लिए वाई सिक्योरिटी हुई है, कैटेगरी की सुरक्षा अवेलेबल हुई है। और ये कहाँ के सांसद हैं? ये सांसद हैं गुरदासपुर पंजाब। ठीक है, कहाँ के? पंजाब, गुरदासपुर पंजाब। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी लोगों के लिए मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? नंबर 1 गुजरात सरकार, नंबर 2 बिहार सरकार, नंबर 3 महाराष्ट्र सरकार, नंबर 4 है केरल सरकार। तो मतलब किस राज्य ने दी है कोविड-19 की मुफ्त, मतलब जो है मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र और केरल। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 का बी। ठीक है, ऑप्शन हो गया इसका बी, बिहार सरकार। बिहार सरकार। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन। ठीक, बिहार सरकार आंसर है, बिहार सरकार। बिहार सरकार ने हाल ही में सभी लोगों के लिए मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। साथ ही अगले 5 सालों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज़्यादा नए अवसर सृजित करने के लिए कैबिनेट मंजूरी मिल गई है। मतलब जो कोविड-19 है इसकी वैक्सीन पूरे बिहार में मुफ्त लगाई जाएगी और सरकारी क्षेत्र में, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 20 लाख से ज़्यादा नए रोजगार के अवसर के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे।
कौन से पे? क्वेश्चन नंबर 8 पे। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर हाल ही में कौन सी भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? मतलब ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर कौन सी भारत और म्यांमार द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? नंबर 1 पहली, नंबर 2 तीसरी, नंबर 3 है 5वीं और नंबर 4 है 7वीं। तो उसके ऑप्शन एक बार और बोलते हैं। तो पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया? सी इज राइट ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं हम, मतलब क्या है आंसर में? 5वीं। ठीक है, 5वीं। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन 5वीं, आंसर है 5वीं। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर हाल ही में 5वीं म्यांमार द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया और म्यांमार की सेंट्रल कमिटी ऑन ड्रग एब्यूज कंट्रोल ने नए साइकोट्रोपिक पदार्थ ड्रग बरामदी पर जांच का संचालन करने के लिए समय पर सूचना का आदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। मतलब जो सही जानकारी देने के लिए क्या किया गया है? सहमति बनाई गई है। और ये कौन सी है बैठक? 5वीं। ठीक है, मतलब ड्रग को कंट्रोल करने पर। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लेंदी सा लग रहा है। तो भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सिल्वर पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। नंबर 2 है ब्रॉन्ज पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। नंबर 3 है गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। और नंबर 4 है आयरन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए ये बताएं आप। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया? सी हो गया। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट अवार्ड 2020, अवार्ड 2020। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? राइट ऑप्शन हो गया। अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो इसका डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 इसका राइट ऑप्शन है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में इस वर्ष के लिए सिल्वर पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। सेल लगातार 2 वर्षों से इस पुरस्कार का विजेता रहा है। मतलब ये जो है गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट अवार्ड में ये 2020 से इसे सम्मानित किया गया है। ये लगातार 2 वर्षों से इस पुरस्कार का विजेता रहा है। कौन सा? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल। कौन सा रहा है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल 2 वर्षों से लगातार इस पुरस्कार का विजेता रहा है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है क्या? वर्ष 2020 में गोल्ड मैन पर्यावरणीय पुरस्कार किसे ये जीता है? नंबर 1 केल्विन स्मिथ, नंबर 2 पालसिन ट्वा, नंबर 3 विंसी रियोन और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मतलब वर्ष 2020 में गोल्ड मैन पर्यावरणीय पुरस्कार किसने जीता है? तो केल्विन स्मिथ और नंबर 2 है पॉलसीन ट्वा और नंबर 3 है विंसिन रियोन और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है? ऑप्शन बी पॉल क्वेश्चन नंबर 10 का क्या था? सी। तो पॉल सीन
टुआ। ठीक है, ये क्या था इनका, इन्होंने पुरस्कार जीता है। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन की तरफ। तो डिस्कशन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन है। म्यांमार राज्य में रहने वाले पॉल सीन टोआ को वर्ष 2020 के गोल्डमैन पर्यावरणीय सुरक्षा पुरस्कार मतलब पर्यावरणीय पुरस्कार दिया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इस पुरस्कार का वितरण किया है। यह पुरस्कार उनके प्राकृतिक संसाधन के प्रतिबंध में लोगों को आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया गया है। पॉल 2001 में स्थापित करने वाले एनवायरनमेंट एंड सोशल एक्शन नेटवर्क किसान के साथ एक संस्थापक हैं, मतलब क्या है, सह संस्थापक हैं। किसान के क्या हैं, किसान के क्या हैं, ये सह संस्थापक हैं। तो मतलब और इसकी कहाँ की स्थापित करने के लिए, मतलब 2001 में से स्थापित करेन एनवायरनमेंट एंड सोशल एक्शन नेटवर्किंग मतलब KESN के सह संस्थापक हैं। अब ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देते हैं। तो और ये हमारे क्या हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पे जाके आप जुड़ सकते हैं। ये फेसबुक है, ये टेलीग्राम है। टेलीग्राम पे लगभग हम क्विज वाले ग्रुप में लगभग 23,000 हैं और इसमें 800 प्लस हो चुके हैं तो सब्सक्राइबर। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।